हरिद्वार को सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे विकास कार्यों की सौगात। पीएम आवास के तहत बने मकानों का करेंगे लोकार्पण। गरीबों को सौंपेंगे आशियाने की चाबी। विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक आज। ज्ञानवापी धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर बैठक में होगी चर्चा। बैठक विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी समेत कई संत होंगे शामिल। चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन में प्रशासन। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने ऋषिकेश बीटीसी कैंप का किया निरीक्षण। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताने के साथ ही अधिकारियों को कार्रवाई के दिए निर्देश। रामनगर में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। नागालैंड की रहने वाली युवती की फांसी पर लटकी मिली लाश। पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरू की। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हरिद्वार से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे महादेव रोड हेतमपुर में पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई आवासों का शिलान्यास करेंगे। रानीपुर विधानसभा के हेतमपुर में बनने वाले कई आवासों का शिलान्यास करेंगे। पूर्व सीएम और सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई भाजपा नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से, और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश बिष्ट जुड़ गए हरिद्वार से। कैलाश, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री का प्रस्तावित हरिद्वार दौरा है और 11 बजे हरिद्वार वो पहुंचेंगे। और जिस तरीके से एक पखवाड़ा पूरे देश में चल रहा है, उसी पखवाड़े का आयोजन इस वक्त उत्तराखंड में भी किया जा रहा है। 15 दिवसीय पखवाड़ा है जो 1 जून से और 15 जून तक चलेगा। इसके तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 8 वर्ष में जिस तरीके से कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहा है, उसी के तहत इस वक्त देश के तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस पखवाड़े को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज इसी के तहत जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो आवास यहाँ पर जो बनने हैं इस योजना के तहत, उन्हीं का शिलान्यास करने आज मुख्यमंत्री विशेष तौर पर आज हरिद्वार जा रहे हैं। यहाँ पर उनके साथ जो क्षेत्रीय जो सांसद हैं हरिद्वार के, रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पूरा प्रशासनिक अमला भी आज यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो एक सौगात जो गरीब तबके के लोगों के लिए जो आवास योजना चल रही है केंद्र द्वारा, उस योजना को आज जनता को समर्पित हरिद्वार में मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। दिवांशु, तो आज का जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कैलाश जी, आने वाले समय को देखते हुए। देखिए, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया था तमाम अधिकारियों को और प्रशासन के तमाम लोगों को कि जो भी योजनाएं इस वक्त केंद्र की चल रही हैं, जो भी योजनाएं राज्य की चल रही हैं, वो जनता तक पहुंचे और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग उसकी हो। लेकिन जिस तरीके से योजनाएं नहीं पहुंच पाती जनता के पास, हालांकि सरकार काम करती है, उसी के तहत इस योजना को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि योजनाएं अमूमन प्रदेश की जनता के लिए चलती हैं, प्रदेश की जनता के लिए बनती हैं। और खासतौर पर ये योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गरीबों को उनके आवास यहाँ पर मिले। और इसके तहत इस योजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी लिहाज से आज मुख्यमंत्री का जो हरिद्वार दौरा है, इसको भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है हरिद्वार से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने बस टर्मिनल कंपाउंड पर स्वास्थ्य विभाग के स्क्रीनिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेंटर में 3 चिकित्सक गैर मौजूदगी पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करने के साथ ही केंद्र प्रभारी से जवाब तलब करने के साथ ही गैर मौजूद डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में तीर्थयात्रियों को मिल रही सुविधा और उपचार की व्यवस्था जांची, जहां उन्होंने स्क्रीनिंग सेंटर में ईसीजी जांच की व्यवस्था करने के भी निर्देश देने के साथ ही यहां तैनात चिकित्सकों और फार्मासिस्ट से केंद्र के भीतर ही नहीं बल्कि पंजीकरण काउंटर और प्रतीक्षालयों में भी जाकर रैंडम स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। संचालन तो ठीक हो रहा है, किंतु कुछ मुझे लगी कुछ कमियां थी।
खास करके साफ़ सफाई को लेकर के जो बेहतर और सुविधाएं करी जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैंने गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीडियाट्रिक्स के वार्ड में लोगों से बात भी करी और लोग सामान्यतः जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने सामान्यतः बताया कि उनको यहाँ की सेवाएं संतोषजनक लगी। मैंने कई महिलाओं से बात करी जिनके अभी यहीं पे बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि संतोषजनक सुविधा थी। पीडियाट्रिक वार्ड जो यहाँ पे है, आईसीयू जो बच्चों का है, वो भी मैंने स्वयं जा कर के देखा, तो वो मुझे यहाँ पे संतोषजनक लगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लगा बेहतर की जा सकती हैं। एक चीज़ अच्छी है कि बायोमेट्रिक यहाँ पूरा चल रहा है, सीसीटीवी भी पूरे चल रहे थे। और क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है, डॉक्टर राणा के साथ हम लोगों ने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। तो स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने ऋषिकेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा निरीक्षण करने के लिए पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जब उन्हें वहां पर अव्यवस्थाएं दिखी तो अव्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने वहां पर जो मौजूद कार्यकर्ता थे उनको फटकार लगाई, उनको बेहतर करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ऋषिकेश में पहुंची थी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कंडियाल जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी है? स्वास्थ्य सचिव राधिका झा वहां पर पहुंची थी निरीक्षण करने के लिए, बताइए। जी, होटल निरीक्षण करने जो स्वास्थ्य सचिव है राधिका झा, वो पहुंची अचानक और वहां पर जो स्वास्थ्य महकमा था उसमें हड़कंप मच गया। और जैसे कि जो चारधाम यात्रा को लेकर ये विशेष दौरा माना गया स्वास्थ्य सचिव का, और उन्होंने जो आईजीबीटी कंपाउंड बीटीसी सेंटर है, केंद्र है, वहां पर उन्होंने अपना निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 कर्मचारी गैर हाजिरी पाए गए जिन पर कार्रवाई की बात कही है। साथ में उन्होंने उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सालय जो ऋषिकेश है वहां का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण में काफी संतुष्टि जताई। लेकिन जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया तो जो हॉस्पिटल की मेस थी उसमें कुछ न कुछ अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए और मेस को जो मेस स्वामी है उसका टेंडर निरस्त करने के लिए कहा गया है। हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है ऋषिकेश से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरिद्वार से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की हरिद्वार में आज से एक अहम बैठक होने जा रही है। ज्ञानवापी और धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की यह बैठक है। निष्काम सेवा ट्रस्ट भूपतवाला में यह बैठक होगी। देश के शीर्ष 300 से अधिक संत और महात्मा इसमें शामिल होंगे। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और ताजमहल पर उठे विवाद के बीच होने वाली बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में कई विषयों पर विचार मंथन होगा। हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्राओं पर, देश के कई हिस्सों में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की एक अहम बैठक आज से होनी है। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की आज एक अहम बैठक है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आज एक अहम बैठक होनी है हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की, क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही अहम इस बैठक को माना जा रहा है और जिस तरीके से पूरे देश में लगातार यहाँ पर जो माहौल यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ज्ञानव्यापी का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, या फिर जिस तरीके से हनुमान जयंती के अवसर पर लगातार पत्थरबाजी की यहाँ पर जो घटनाएं पूरे देश में हुई, तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अब एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज हरिद्वार में होने जा रही है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े यहाँ पर नेता मौजूद रहेंगे। पूरे देश के 300 से ज्यादा जो बड़े और अहम जो जिम्मेदार इस वक्त हिंदू संगठन से जुड़े जो महात्मा है, संत हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शंकराचार्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक के आज कई तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा है कि पीछे कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार देश में और खासतौर पर समाज में जिस तरीके से गलत तरीके से यहाँ पर मैसेज यहाँ पर पास किया जा रहा है, यहाँ पर धर्म को लेकर, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों को लेकर आपस में जो टकराव की जो स्थिति पैदा की जा रही है, इसको गंभीरता से यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने लिया है। समाज जो संत समाज के लोग हैं उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और इसी के चलते आज ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आहूत की गई है। और मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं दिवांशु कि भले ही आज मुख्यमंत्री आज हरिद्वार में है, तो हो सकता है, हालांकि पुष्टि इसकी नहीं हुई है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो, शंकराचार्य और संतों का वो आशीर्वाद ले सके, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हरिद्वार हैं, उस ऊपर से ये जो बैठक यहाँ पर हरिद्वार में हो रही है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये महत्वपूर्ण बैठक है और आज महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं हिंदू संगठन के द्वारा।
कैलाश जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई महात्मा और संत शामिल हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से महात्मा हैं या जो संत हैं जो इसमें शामिल होंगे? किन किन के शामिल होने की देखिए, संभावना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े संगठन के जो अहम जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। शंकराचार्य एक उपाधि होती है हिंदू धर्म में, उसके जो संत होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी उपाधि है, उनको एक बहुत बड़ी महत्वता। जी बिल्कुल, आज एक अहम बैठक होनी है, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होनी है और आज इस बैठक में कई संत और महात्मा भी शामिल होंगे। जी कैलाश जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जो इस वक्त जिस तरह की घटनाएं देश में घटित हुई हैं, क्या समझा जाए कि ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं आपको बता दूं दिव्यांशु, जिस तरीके से आज पूरे देश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को बड़ी ही गंभीरता से इस वक्त तमाम राज्यों की सरकारें ले रही हैं, केंद्र सरकार यहां पर ले रही है। और उत्तराखंड में अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की महत्वता हिंदुत्व धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज इस बैठक को हरिद्वार में रखा गया है ताकि यहाँ के जो संत हैं उन संतों का मैसेज पूरे देश में जा सके। शांति की अपील, जाहिर सी बात है, संत लोग पहले भी करते आए हैं और आज भी शांति की अपील संत यहाँ पर करेंगे। तो जिस तरीके से माहौल बिगड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है, हालांकि पुलिस द्वारा अलग अलग राज्यों में ऐसे लोगों को चिन्हित यहाँ पर किया जाता है जो ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं, जो दो समुदाय में आपस में यहाँ पर भिड़ंत करवाते हैं और उसके बाद वो इस तमाशा यहाँ पर देखते हैं, तमाशबीन यहाँ पर लोग बनकर रह जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा देश में ना हो, किसी भी राज्य में ऐसी घटनाएं ना हो, किसी की जान ऐसे मामलों में ना जाए। इनको लेकर अब हिंदू समाज भी यहाँ पर सक्रिय हो चुका है और हिंदू संगठन के जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं और संत समाज से जुड़े जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का इस तरीके से यहाँ पर पतन हो। जाहिर सी बात है, इसीलिए आज इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसीलिए आज इस बैठक को आहूत किया गया है। कैलाश जी, ये भी कहा गया है कि इस बैठक में ज्ञानवापी और कुतुब मीनार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर किस तरह की चर्चा की संभावना है? बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी ज्ञानव्यापी का मुद्दा बहुत ही ताजा मुद्दा है। इसको लेकर कोई अनहोनी ना हो। यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बड़ी ही संजीदगी इस पूरे मामले में दिखाई। उसके बाद ताजमहल से जुड़ा मामला हो या कुतुब मीनार से जुड़ा मामला हो या फिर कई ऐसे यहाँ पर मामले हैं जिनका महत्व, जिनका जुड़ाव हिंदुत्व धर्म से भी है और मुस्लिम धर्म से भी है। बिल्कुल, हिंदू धर्म से भी है, मुस्लिम धर्म से ही है। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना से लोगों को सुरक्षा कवच देने के लिए पिथौरागढ़ जनपद में वैक्सीनेशन के लिए घर घर दस्तक अभियान चलाया गया। टीकाकरण के लिए जनपद के 8 विकास खंडों के लिए 64 टीमें बनाई गई हैं जो प्रत्येक घरों पर दस्तक देकर के कोविड टीकाकरण कर रही हैं। 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कोरोना के खिलाफ लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया जा सके। कोविड का टीकाकरण 100% करना है, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, चाहे प्रिकॉशन डोज हो। तो इसीलिए जो है 10 तारीख से ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत जो है मेरी वैक्सीनेशन टीम जो है घर घर जाके जो है इस जो बच्चे जो छूट गए हैं, जो बच्चे जो प्रिकॉशन डोज से छूट गए हैं, उसको जो है 100% करने का अभियान चलाया जा रहा है। ये 64 टीम लगेगी। जब तक जो है हमारा 100% नहीं होता है तब तक यह जून माह में चलता है। लक्सर के सुल्तानपुर में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। पीर बाबा की जमीन पर बनी 7 पक्की दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। नैनीताल हाईकोर्ट आदेश के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हल्के विरोध के बाद 12 घंटे के अंदर पीर बाबा की जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई। सरकारी जमीन पे जो बाबा पीर के नाम से और रास्ते के नाम से एक ज़मीन थी, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा 7 पक्की दुकानें बनाई गई थी। इसमें माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 7 दुकानों को आज तोड़ दिया गया है और उस जो सरकारी ज़मीन थी उसको कब्जा मुक्त कर लिया है। निश्चित रूप से जब कभी अतिक्रमण का अभियान चलता है तो थोड़ा बहुत विरोध रहता है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से और जिनका अतिक्रमण था उनको विश्वास में लेकर के उसको तोड़ा। रामनगर के कंचनपुर गांव में किराए पर रह रही युवती ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। युवती नागालैंड की रहने वाली बताई जा रही है और स्पा सेंटर में काम करने के लिए यहां पर आई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक नागालैंड की लड़की जो यहाँ किराए पर रह रही थी,
उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई तो एक युवती द्वारा जो है अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। सबको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो रामनगर से ये एक बड़ी खबर है, जहां पर नागालैंड की रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सलीम अहमद जुड़ गए हैं। सलीम, एक युवती ने आत्महत्या कर ली है जो कि नागालैंड की रहने वाली बताई जा रही है रामनगर में, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जोशी, देखिए मैं आपको बता दूं कि मामला शुक्रवार सुबह का बताया जा रहा है। यहाँ पे एक नागालैंड से एक युवती जो है यहाँ पे स्पा में काम करने के लिए यहाँ पहुंची थी, जो कि एक रूम लेकर के छोई में रह रहे थे। 3-4 युवती और भी इनके साथ में थी। और ये जो पूरा मामला है, जब इसमें पुलिस ने विस्तार से छानबीन की है तो जो उसकी साथी युवतियां हैं उनका ये कहना है कि इस युवती का किसी से नागालैंड में ही किसी से प्रेम प्रसंग का कोई मामला चल रहा था और उस युवक ने भी कुछ दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद ये युवती डिप्रेशन में बताई जा रही थी। उसके बाद उसके चलते ही ये कदम उठाया गया है। अभी इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। बाकी विस्तार पूर्वक पुलिस जो है जांच में अभी जुटी हुई है कि अन्य किसी कारण तो नहीं है इसमें। जी, क्या युवती ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा था? जी, ऐसा तो अभी कुछ सुसाइड नोट वगैरह तो कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और उनका युवतियों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये मामला था उसको काफी समझाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई मामला अभी निकल कर सामने नहीं आया है कि सुसाइड नोट वगैरह या ऐसे कोई एविडेंस पुलिस के हाथ अभी तक तो नहीं लग पाए हैं। आगे जांच चल रही है, हो सकता है कि इसमें कोई और भी मामला हो, क्योंकि जिस तरीके से उसने फांसी खाई है, पाइप बताया जा रहा है छत के ऊपर जिसमें दुपट्टे से फांसी लगाई है उसने। जी सलीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामनगर से एक खबर है जहां पर एक युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट के मुख्य डाकघर में रजिस्टर्ड पोस्ट की सुविधा लोगों को समय पर नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जरूरी दस्तावेजों को भेजने के लिए डाकघर पहुंचने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रजिस्टर्ड पोस्ट का काउंटर समय पर नहीं खुलता, जिससे कारण उन्हें परेशानी होती है। वहीं मामले में प्रभारी पोस्ट मास्टर दीपक गोस्वामी ने मामले में स्टाफ की कमी होने के चलते अभी समय पर काउंटर नहीं खुल पा रहा है, ऐसा कहा है, लेकिन जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं मामले में एसडीएम रिंकू बिष्ट ने संज्ञान लेने के साथ ही जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराए जाने की बात कही। हम अपना भी कार्य सुनिश्चित करेंगे बैंक में जाके। हम 2 घंटे में वेटिंग में रहते हैं। वहाँ का स्टाफ यहाँ रहता है सर, तो समस्या हमारी पैदा हो पक्का सर। हम यहाँ रहते हैं वेटिंग में, इंडस्ट्री छोड़ जाते हैं सर, क्या करेंगे, वेट कौन करेगा। शॉर्टेज है। आज मैं सुबह डाक के लिए भी करता है काम और उसके बाद आने के बाद एमपीसी में काउंटर करता है। क्या शॉर्टेज है तो कोई आदमी उधर काउंटर पे आता तो हम घुस जाके उसके बुकिंग कर देते हैं, उसके बाद आ जाने वाला है। माध्यम से ही ये मेरी जानकारी में आया है। इससे पहले किसी के द्वारा ये ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। यदि ऐसा है तो ये गलत किया जा रहा है। इसमें संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी से वार्ता की जाएगी, किन परिस्थितियों में उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उसको देखा जाएगा। अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की कमी पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में अब मरीजों के साथ इलाज के लिए आए लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। भाऊराव देवरस न्याय सेवा न्यास ने इस काम के लिए आगे आया है। न्यास ने एम्स ऋषिकेश के नजदीक 3.5 एकड़ जमीन लीज पर ले ली है, जहां 55 करोड़ की लागत से 400 बेड का माधव सेवा विश्राम सदन बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास 12 और 13 जून को खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। माधव सेवा विश्राम सदन में कम पैसों में रहने और खाने की व्यवस्था रहेगी। साल 2023 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें करीब 135 बेड होंगे और 400 लोगों के रुकने की इसमें व्यवस्था रहेगी। ये भाऊराव देवरस सेवा न्यास है जो पूरे देश में सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। ये दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें शुल्क बहुत न्यूनतम ही रहता है, लगभग 50 रुपए का एक बेड और 25 रुपए का भोजन। केवल रोगियों के तीमारदार के लिए ही बनाया जाएगा। श्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे। एम्स के पास अब एक विश्राम सदन भी बनेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कंडियाल जुड़ गए हैं। अमित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शिलान्यास करने वाले हैं, एक विश्राम सदन बनाया जाएगा, जो मरीज हैं उनके साथ जो सहयोगी उनके आएंगे, क्या जानकारी है बताइए। जी, 200 से 250 बेड का जो ये विश्राम सदन बनाया जा रहा है, एक निस्वार्थ सेवा के भाव से बनाया जा रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव जैसी कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर शिलान्यास के दिन यहाँ पर मौजूद रहेंगी। और ये एक धार्मिक परंपरा का एक संकेत माना जा रहा है कि जो इतनी बड़े भव्य जो ये इमारत बनाई जा रही है, जो एम्स में तीमारदार आएंगे उनके साथ रहने वालों को दिक्कत हुआ करती थी और साथ कोई भी ऐसा
होटल या कोई धर्मशाला नहीं थी जिससे कि वो लोग इधर उधर भटकना पड़ता था। लेकिन जो ये भाव सेवा न्यास द्वारा जो बनाया जा रहा है इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। और इसमें सूक्ष्म सा निःशुल्क सूक्ष्म सा एक शुल्क रखा गया है जिसमें कि एक 25 रुपए बेड और 100 से 150 रुपए एक बेडरूम का रखा गया है जो कि तीमारदारों के प्रयोग में लाया जाएगा और 25 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। और इस सारी सुख सुविधा के साथ इसमें यहाँ पर संगीत और अलग अलग तरीके के जो हिंदू धर्म से संबंधित जो चीजें हैं यहाँ पर संगीत और भजन के कार्यक्रम भी आयोजित समय समय पर हो पाएंगे। जो ये बिल्डिंग है ये 2023 अक्टूबर तक तैयार होने जा रही है, ऐसी जानकारी मिली है। हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है ऋषिकेश से, जहां पर एम्स के पास एक विश्राम सदन बनेगा। मरीज के साथ जो उनके सहयोगी आते हैं उनके रहने और खाने की इसमें व्यवस्था की जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री निर्मल धर्मार चिकित्सालय का शुभारंभ किया। साथ ही साधु संतों से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में निर्मल अखाड़ा ने हॉस्पिटल बनाकर लोगों का इलाज किया था। इसी कड़ी में भव्य अस्पताल का लोकार्पण किया गया है। इसका लाभ स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों को भी मिलेगा। अखाड़ा की तरफ से जो हमारा ये बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है जहाँ पर पहले कोविड पे बहुत बड़ा काम यहाँ पे जनता के लिए हुआ और निर्मल अखाड़ा की परंपरा के अनुसार जैसे अनेकों स्थानों पे इनके द्वारा चिकित्सालय विद्यालय सब कुछ ये लोग चलाते हैं, उसी श्रृंखला में आज इन्होंने इस कनखल में जितना एक भव्य चिकित्सालय की एक आज लोकार्पण करने का काम किया। मैं इसके लिए निर्मल अखाड़ा को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जो हजारों लाखों लोग हरिद्वार के अंदर श्रद्धालु के रूप में आते हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको इस चिकित्सालय का लाभ मिलेगा। ये अच्छी बात है कि निर्मल अखाड़ा लगातार ऐसे निर्माणी क्षेत्र में काम करता रहा है और आज एक अच्छा जनहित का काम यहाँ चिकित्सालय प्रारंभ हुआ है। आपको तो मालूम ही है कि हरिद्वार पूरे विश्व की आस्था की राजधानी है और यहाँ जितनी कुल आबादी होती है उससे कई गुना ज़्यादा देश और दुनिया के लोग हरिद्वार की इस धर्म नगरी में आते हैं, तो चिकित्सा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। शासन स्तर पर भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, बड़े अस्पताल भी निर्माण हो रहे हैं, बगल में ही एम्स भी है ऋषिकेश में। लेकिन इतनी आवश्यकता है चिकित्सा की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में निर्मल अखाड़े ने जो आज ये काम शुरू किया है, हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में अपात्र को ना पात्र को हां अभियान के तहत पीसी की, जिसमें अभी तक राज्य में हुए कुल सरेंडर राशन कार्डों की जानकारी दी। रेखा आर्या ने बताया कि अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में जाने अनजाने में अपात्र धारक मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे। सरकार ने पहले कार्ड सरेंडर करने की तारीख 31 मई निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर सकें। अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। इसके पीछे ध्येय यही था कि जो पात्र व्यक्ति है उसको जो है राशन कार्ड, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो सफ़ेद हो, ये दोनों कार्ड जो है इसी को लेकर लगातार लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि इसके तहत में मुफ्त खाद्यान्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना भी थी। इसी के तहत जो है बहुत न्यूनतम दर राशि के साथ में जो है गेहूं और चावल की उपलब्धता थी। तो इस राशन कार्ड को लेकर कई बार पात्र अभ्यर्थी हमारे पास आते रहे, जिसकी शिकायत पर जो है इस अभियान को हम लोगों ने लिया था। और इस अभियान की सफलता इस बात से कही जा सकती है कि पूरे प्रदेश भर में 58,374 राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं, जिसमें पीएचएच के जो है 38,873 और आपके अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर हुए। निश्चित रूप से जो ये कार्ड सरेंडर हुए हैं ये अपात्र व्यक्तियों के कार्ड थे और निश्चित रूप से अब ये जो कार्ड आगे जिनको अलॉट होंगे वो पात्र व्यक्ति होंगे। उसके लिए सचिव खाद्य को निर्देशित कर दिया है कि अब इस प्रक्रिया को, अलॉटमेंट की प्रक्रिया को, पात्र व्यक्तियों को जिनको ये कार्ड अलॉट होंगे उस प्रक्रिया को जो है अब गतिमान कर दिया जाए और पात्र व्यक्तियों का चयन जो है शीघ्र करके जो है ये राशन कार्ड का अलॉटमेंट भी और खाद्यान्न का अलॉटमेंट कर दिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।